जितना दलितों ने परसेंटेज दिया उसके बराबर ठोक के मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया। ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा देखो। दुनिया में यदि किसी ने माहौल बनाया कि पप्पू यादव की जीत होकर रहेगी तो मुसलमान और आदिवासियों ने किया। चंद्रशेखर आजाद रावण कामयाब हुए नगीना से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। नमस्कार साथियों, भारत का इतिहास रहा है कि भारत में जब जब चुनाव हुआ है और उस चुनाव के दौरान अगर कोई मुद्दा बना है तो वो मुद्दा बना है मुसलमान। भारत के इतिहास में आपने कई बार देखा होगा चुनाव के दौरान कि मुसलमानों को मुद्दा बनाया जाता है, जिसकी वजह से कई पार्टियां जीत जाती हैं और कई सारी पार्टियां हार भी जाती हैं, लेकिन चुनाव के केंद्र में मुसलमान बना ही रहता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा कि मोदी जी मुसलमानों को लेकर के किस तरह की घटिया टिप्पणी कई बार अपने सभाओं में करते हुए नजर आए। यानी कि 2024 के चुनाव में भी मुसलमान केंद्र पर था और मुसलमानों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। ना सिर्फ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई बल्कि उनके अधिकारों को छीनने की भी बात की गई। आप कैसे भूल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही कहा था कि मुसलमानों को हम जो है धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं लेने देंगे, हम उनका आरक्षण खत्म कर देंगे। हालांकि आज जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है कि वो उन पार्टियों के साथ जाके गठबंधन कर रही है जो खुल करके कह रहे हैं कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। हम बात कर रहे हैं टीडीपी के सबसे बड़े नेता चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ ऐलान किया है कि आंध्र प्रदेश में वो मुसलमानों को आरक्षण देने जा रहे हैं और वो आरक्षण की सीमा 5% के आसपास होगी, जिसका विरोध करने की हिम्मत 56 इंच छाती वाले व्यक्ति यानी कि मोदी जी में भी नहीं है और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है। हाँ, लेकिन जो उनके दो कौड़ी के अंधभक्त है वो कमेंट में आकर के जरूर मुस्लिम आरक्षण का विरोध करेंगे। खैर, इन सब चीजों से हट करके आज हम बात करने वाले हैं दो राजनेताओं की, और उन दो राजनेताओं का नाम है, पहला का नाम है पप्पू यादव और दूसरे का नाम है चंद्रशेखर आजाद। पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों को लेकर के ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर के लगातार मुसलमानों के बीच में चर्चा शुरू हो गई है। पप्पू यादव ने पूर्णिया से चुनाव जीतने के बाद अपने बयान में कहा है कि अगर पूर्णिया में मेरे समर्थन में अगर किसी ने माहौल बनाया है तो वो मुसलमानों ने बनाया है, और आज मुसलमानों का मैं अगर शुक्रिया अदा ना करूं तो मैं दोगला हूंगा। यानी कि पप्पू यादव साफ साफ कह रहे हैं कि उनको तमाम जातियों को तो वोट मिला ही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो समर्थन मिला है वो मुसलमानों का मिला है। ना सिर्फ माहौल बनाने में बल्कि एक तरफा मुसलमानों ने पप्पू यादव को वोट किया बिहार के पूर्णिया सीट पर, जिसका नतीजा ये देखने को मिला है कि पप्पू यादव चुनाव जीत चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण भीम आर्मी चीफ चुनाव जीत करके आए हैं, और उन्होंने भी चुनाव जीतने के बाद एक बात कही है कि जितना वोट उनको दलितों का वोट मिला है उससे एक वोट कम मुसलमानों का नहीं मिला है। मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके समर्थन किया है चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी चीफ का और जमकर के वोट डाले हैं, और उसी का नतीजा है कि चंद्रशेखर आजाद 1,25,000 के भारी भरकम मार्जिन से चुनाव जीत गए हैं नगीना का। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जाता है कि कई सारे सेकुलर पार्टियां चुनाव में मुसलमानों का तो वोट लेती है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्हें पूछती तक नहीं है, उनका शुक्रिया तक अदा नहीं करती। लेकिन इन दो नेताओं ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि एहसान है मुसलमानों का कि उन्होंने हमें वोट दिया है। हम चाहते सबसे पहले आप पप्पू यादव की बात सुन ले, फिर आप चंद्रशेखर की भी बात सुन लीजिएगा। और इन दोनों नेताओं को मुबारकबाद दी है असदुद्दीन ओवैसी ने। जी हाँ साथियों, इन दोनों नेताओं को मुबारकबाद दी है असदुद्दीन ओवैसी ने, वो भी हम आपको वीडियो दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि विनय दुबे ने इन दोनों नेताओं को लेकर के क्या कहा है। पूर्णिया में यदि किसी ने माहौल बनाया कि पप्पू यादव की जीत होकर रहेगी तो मुसलमान और आदिवासियों ने किया। मुझे गर्व है, मैं इस बात से यदि ना कहूं तो मुझसे बड़ा दोगला कोई नहीं हो, और उसको स्वीकार करना चाहिए। यदि मैं अपने दायित्व को स्वीकार ना करूं और सच्चाई को स्वीकार ना करूं तो हमें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पहली बार इतिहास पूर्णिया के एक आदिवासी 90% पप्पू यादव के लिए पागल थे। हर मुसलमानों के घर में दुआएं हो रही थी, हर गरीब आदमी की घर में दुआएं हो रही थी। तो आपने सांसद पप्पू यादव को सुन लिया होगा, वो जो है मुसलमानों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर मुसलमान मुझे वोट दें और उसके बाद मैं ये कह दूं कि मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं किया
तो मैं दोगला हूंगा। जबकि पूरा देश जानता है कि पप्पू यादव अपनी बातों को लेकर के बहुत ही पक्के व्यक्ति हैं और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इसलिए मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके पप्पू यादव का समर्थन किया और आज बदले में पप्पू यादव ने मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है चुनाव जीतने के बाद। दूसरी तरफ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी मुसलमानों का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि जितने वोट मुझे दलितों ने किया है उतने ही वोट मुसलमानों ने भी किया है। जितना दलितों ने परसेंटेज दिया उसके बराबर ठोक के मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया, ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा देखो। जितना दलितों ने परसेंटेज दिया उसके बराबर ठोक के मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया, ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा देखो। लेकिन जब मैं चंद्रशेखर आजाद के इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में गया तो मैं देख के हैरान रह गया कि मुसलमानों ने उनको वोट क्यों किया है। मुसलमानों को याद आ गया वो दौर जब सीएए बना दिया गया था और एनआरसी लागू करने की संभावना पूरे देश में की जा रही थी। उस वक्त जब बड़े बड़े राजनेता खामोश थे, तब चंद्रशेखर आजाद उर्फ चंद्रशेखर रावण जामा मस्जिद के गेट पर जा करके एक बड़ा प्रदर्शन किया था और माहौल बनाया था सीएए के खिलाफ। उसके बाद आपने अलग अलग जगह शाहीन बाग बनते हुए देखे थे। इस बात को मुसलमानों ने याद रखा और मुसलमानों ने ये याद रखा कि जब हमारे बुरे वक्त में कोई खड़ा था तो हम आज उनको क्यों नहीं सपोर्ट करेंगे, जब आज उनको मुसलमानों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण को और उसी का नतीजा है कि आज वो नगीना से भारी भरकम मार्जिन के साथ चुनाव जीत गए हैं। मुसलमान क्या कह रहे हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के जीत के ऊपर, आप एक नज़र वो देखिए। मुसलमानों ने हमेशा ही देश के हित में वोट किया है, हम देशभक्त हैं, अंधभक्त नहीं। दूसरी तरफ सोहेब मलिक कह रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भाई आप हमारे मुश्किल वक्त में साथ थे। एनआरसी के प्रोटेस्ट दिल्ली शाहीन बाग में भी तुम शायद गए थे। कितनी बार आपने हम मुसलमानों के लिए आवाज़ बुलंद की, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। तो देखा आपने, मुसलमानों ने याद रखा कि जब सीए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था और एनआरसी की बात की जा रही थी, उस वक्त चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी आवाज़ को बुलंद की थी, जिसकी वजह से उनको जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन ये बात मुसलमान नहीं भूला कि उनके बुरे दौर में चंद्रशेखर आज़ाद उनके साथ खड़े थे। तो आज उनको वोट की ज़रूरत है, मुसलमानों की साथ की ज़रूरत है, मुसलमान उन्हें कैसे भूल सकते हैं। इसलिए मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके समर्थन किया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण का। इसके बाद भीम आर्मी चीफ के जीत के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी का भी एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि असदुद्दीन ओवैसी भीम आर्मी चीफ के बारे में क्या कह रहे हैं। मैं यूसुफ पठान जी को मुबारकबाद दूंगा। वो एक काबिल कैंडिडेट है। उनके वालिद मरहूम के साथ मैं एमपी था, मुनव्वर हसन साहब के साथ। उनकी बेटी कामयाब हुई, उनको मुबारकबाद देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण कामयाब हुए नगीना से, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण कामयाब हुए नगीना से, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। तो आपने असदुद्दीन ओवैसी को भी सुन लिया होगा। विनय दुबे ने क्या कहा है पप्पू यादव और चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर के, वो भी आप देखिए। विनय दुबे ने पप्पू यादव की जीत को लेकर के कहा कि हमारे मित्र सांसद श्री पप्पू यादव जी को पूर्णिया से लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक प्रचंड जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद उन्होंने 2 तस्वीर भी शेयर की है जिसमें वो खुद नजर आ रहे हैं पप्पू यादव जी के साथ ही साथ विनय दुबे ने चंद्रशेखर आज़ाद को भी बधाई दी है और कहा है सांसद चंद्रशेखर आज़ाद भाई की ऐतिहासिक जीत की ढेर सारी शुभकामनाएं, #इंडिया सरकार है तैयार। इसके बाद उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें बधाई दी जा रही है चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी चीफ को। तो साथियों, आपने देखा कि देश के कई सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं चंद्रशेखर आज़ाद की जीत पर और पप्पू यादव की जीत पर। और देश के लोगों के लिए खुशी की बात यह भी है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके आए हैं। किसी बड़े पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत करके नहीं आए हैं, बल्कि इंडिपेंडेंट चुनाव जीत करके आए हैं। चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, दोनों ने इंडिपेंडेंट चुनाव जीता है और वो चुनाव जीतने के काबिल भी थे। देश को उनकी जरूरत भी थी और देश की जनता ने इन्हें अपना मत दिया है। आप कैसे देखते हैं चंद्रशेखर आज़ाद की जीत को और पप्पू यादव की जीत को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।